I'm so blessed to be in Pakistan. मैं बहुत बाबरकत महसूस करता हूँ कि मैं आज पाकिस्तान में मौजूद I'm हूँ। too much blessed. मैं बहुत बाबरकत हूँ। No one told me you were so beautiful. मुझे पहले किसी ने नहीं बताया था कि आप तो बहुत ही प्यारे हैं। No one told me you love Jesus so और much. मुझे ये भी किसी ने नहीं बताया था कि आप यीशु से बहुत प्यार करते हैं। I never see Hallelujah. passion like you have. और मैं देखता हूँ कि आपके अंदर बहुत ज्यादा जज्बा भरा हुआ है यीशु मसीह के लिए। You make me want to dance. और आप हर वक्त नाचते हैं, झूमते हैं उसके लिए। Hallelujah. हालेलुया। It's not like this in America. अमेरिका में ऐसा नहीं होता। You must come to America, teach America how to और praise वो God. कहते हैं कि आप इतने जोशीले हैं कि अमेरिका हो तो उन्होंने आके सिखाओ। Amen. आमीन। Amen. I want to share with you the word of God. आज खुदा का कलाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। We're going to read from John chapter 4. हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसके चौथे बाब में से खुदावंद के कलाम को आज आपके साथ बांटेंगे। Verses 19 to 24. यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 4 बाब और उसकी 19 आयत से हम ऑनवर्ड 24 Yes. 24 आयत तक हम खुदावंद के कलाम को Pastor पढ़ेंगे। Javed will read. गौर से सुनिएगा खुदावंद के जिंदा कलाम को। जिनके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है उसे खोल लीजिए। यूहन्ना 4 बाब 19 से 24 आयत। और जिनके पास नहीं है वो अपने कानों को खोलिए, अपने दिल को खोलिए। प्रेज गॉड। खुदावंद के जिंदा कलाम में यो मरकूम है। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता है तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तश करोगे और ना यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तश करते हो। हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तश करते हैं क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तश करें। खुदा के कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर उसकी बरकत हो। Amen. आमीन। Jesus took time to meet a woman. खुदा में यीशु मसीह को इस औरत से मिलने में कुछ वक्त लगा। She was not a Jewish woman. दरअसल वो कोई यहूदी औरत ना थी। She was a Samaritan. वो एक सामरिया की औरत थी। She was the people they didn't like. वो एक ऐसी औरत थी जिसे वहां के लोग पसंद नहीं करते थे। But Jesus was a different type of man. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह तो जरा फर्क तबीयत रखने वाले इंसान थे। He went to Samaria just for one woman. और वो पूरे समारिया में जहां से कोई गुजरना नहीं था, खुदावंद यीशु मसीह वाहिद उस औरत के लिए सामरिया में चले गए। He sent his disciples away. और जब खुदावंद यीशु मसीह वहां गए, उन्होंने अपने शागिर्दों को अपने से दूर कर दिया। उनका चले जाओ, So he could talk one on one. क्योंकि वो उस औरत के साथ दू बदू बात करना चाहता था। Jesus wants to speak to you. इसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह आपसे भी दू बदू फर्दन फर्दन बात करना चाहता This है। was not a good woman. वो औरत तो बिल्कुल भी अच्छी औरत ना थी। She had 5 husbands. और उसके तो 5 खामन थे। But Jesus went to her. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह
इस चीज को नहीं देखता, Jesus was a different type of preacher. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह तो एक मुख्तलिफ किस्म का मुबश्शिर है। He went to people no one else wanted. और वो ऐसे ऐसे लोगों के पास जाता है जहां कोई भी नहीं जाना चाहता। No one may want you, वो ये नहीं इस चीज की फिक्र नहीं करता कि आप कौन हैं, but Jesus wants you in his family. लेकिन वो ये चाहता है कि आप उसके खानदान का हिस्सा बन जाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड। He didn't come for the high class. और वो कोई बहुत ऊंचे मुकाम से या इमारत से नहीं आया, But he went for the low people लेकिन वो बिल्कुल थके मांदे आप जैसे लोगों के लिए so he could pick them up. ताकि वो इसलिए आया ताकि आपको उठा खड़ा करे। Jesus told the woman, you have 5 husbands. उस खुदा में यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरे तो 5 शौहर हैं। She said, you a prophet. और फिर उस औरत ने कहा तू तो नबी है। And Jesus said, खुदा में यीशु मसीह ने कहा yes. हाँ। She said, tell me, where should we worship? और उसने कहा कि बताओ तुम किसकी परस्तिश करते हो? Who would think this woman was concerned about worship? और वो जानना चाहता था कि ये इसका जो ताल्लुक है वो किस किस्म की परस्तिश के साथ है, कैसी परस्तिश करती है। How shall we worship? ये किसे किस तरह से परस्तिश करनी चाहिए। Our tradition said we go to the mountain to worship. और वहां के रिवाज उस वक्त ये था कि वो लोग एक पहाड़ पर परस्तिश करने के लिए चले जाते But थे। you Jews go to Jerusalem to worship. लेकिन जो यहूदी होते थे वो यरूशलेम में जाते थे परस्तिश करने के लिए How do we worship? कि वर्शिप कैसे की जाए। See, every nation, और हर जो कौम थी, every culture और हर किस्म का जो वहां सकाफत कल्चर समाज था, has their own religions. उनके अपने अपने मज़ाहिब और तरीके थे। You do it this way. और आपका भी एक अपना हो सकता था। You do it that way. किसी का कोई अच्छे तरीके से, किसी का बुरे तरीके से प्रशस्त का तरीका But था। who knows the right way? लेकिन कौन ऐसा था जो अच्छी परस्तिश करना जानता था? Only Jesus knows the right way. और वो जो सच्चे परस्तारों का बादशाह था वो खुदा में यीशु मसीह था और वो ही जानता था। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज गॉड। He tell a woman और वो औरत से फिर मुखातब हुआ from another nation. और दूसरी कौमों पे, Culture said they should not talk. और हम ये कह सकते हैं वो जो दूसरी कौमें थी वो उनसे बातचीत नहीं करती थी। जो सामरी थे उनसे सबने कतई ताल्लुकी की हुई थी। But Christianity is a beautiful religion. लेकिन जो मसीहत है वो एक खूबसूरत मजहब है, वो नफरत नहीं रखता। Hallelujah. हालेलुया, प्रेज गॉड। It's for everyone. ये आप में से हर एक के लिए है। Jesus said the time is now. और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि यही वक्त है You do not worship in the mountain. कि तुमने पहाड़ों पर चढ़ के परस्तिश नहीं करनी, You do not have to go to Jerusalem और to worship. आपने परस्तिश के लिए यरूशलेम तक का भी सफर नहीं करना। Now is the time और अब तो ये वक्त है for all men to worship God कि हम सारे खुदा की परस्तिश करें, जगहों का इंतखाब न करें। in spirit, और वो रूह है, from the inside. और जो आपके अंदर है उस रूह से खुदा की परस्तिश कीजिए। It's not in the building. और वो कहता है कि आप इमारतों में ना जाएं, It's not in a country. और किसी मुल्क की भी उसे जरूरत नहीं है परस्तिश की। It's not physical. और कोई भी ऐसी चीज नहीं जहां से ढूंढ के आप उसकी परस्तिश करें, It's in your heart. और लेकिन रूह से और दिल से उसकी परस्तिश कीजिए। हालेलुया। Many people fight. बहुत सारे लोग झगड़ालू होते, लड़ते हैं, I beat you. एक दूसरे को मारते हैं। You do not worship like me. वो कहता है तू मेरे में को परस्तिश नहीं करता, You do not worship like my culture. और तू मेरा समाज है, मेरा तरीकाकार है, तू तो ਉਹਦੇ मुताबिक भी खुदा की Jesus परस्तिश says नहीं करता। no to culture. खुदा यीशु मसीह ने कहा कोई समाज नहीं। I want you to worship God from the heart. मैं कहता हूं कि तुम खुदा की परस्तिश अपने दिल से और रूह से करो। Woo. हालेलुया।
You must open your heart to God. आपको सिर्फ करना क्या है कि अपने दिल को खुदा के सामने खोल लेना है। For God is a spirit. और खुदा एक रूह है। God is not a building. और वो कोई इमारत नहीं है। God is not a temple. और ना ही वो कोई चर्च है। God is not a mountain. और ना ही वो कोई पहाड़ है। God is not a race. और ना ही वो कोई नस्ल है। God is not a culture. और ना वो किसी तहजीब मजहब का हिस्सा God है। is not black or white. और ना वो काला है ना वो गोरा है। God is a spirit. लेकिन वो तो सिर्फ रूह है जो आप में बसी हुई है। Hallelujah. हालेलुया। And his spirit is here right now. और उसका जो पाक रूह है वो आज आपके दरमियान में भी जुम्बश कर रहा He है। is with us right वो now. आज वो आपके साथ मौजूद है। Because you worship from your heart. क्योंकि आप दिल से रूह से उसकी प्रशंसा करते With a हैं। clean heart. और एक साफ दिल के साथ, A honest heart. एक ईमानदार दिल के साथ। God is looking for an honest heart. और वो तो एक ईमानदार दिल को, सच्चे दिल को देखता है। When Christ rose from the dead, और खुदा में यीशु मसीह तो मुर्दों में से जी उठा। he come to us as the Holy Spirit. और वो अपना रूह आप में लेके आ गया। He said, where 2 or 3 are gathered in my और name, उसने कहा जब 2 या 3 मेरे नाम की खातिर जमा होंगे there am I in the midst of you. तो मैं आपके दरमियान में आ जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। He is here उसको यहाँ पे महसूस करते हैं। to receive our worship. आप चाहते हैं कि आज की प्रस्तुति खुदा में यीशु मसीह के वसीले से आप हासिल कर लें He is here और आप उसको महसूस करते हैं। to live in your heart. आप महसूस करते हैं कि वो आपके दिल में रहता है। Don't you know you are the temple of the Holy Ghost? और वो जो ईंटों के बने हुए चर्च नहीं बल्कि वो दिल के चर्च में रहता है। हालेलुया। Hallelujah. We must realize हमें सिर्फ खुदा में यीशु मसीह को महसूस करना है अपने साथ। Jesus died for all nations. वो सारी कौमों के लिए, पूरे जहान के लिए उसने अपनी जान दी है। What makes Christianity so beautiful इसी वजह से जो क्रिश्चियनिटी है, जो मसीही हैं, वो बड़े खूबसूरत हैं यीशु के होने की वजह से। African, जो बेशक वो अफ्रीका के हों, Pakistani वो बेशक पाकिस्तान के हों, can come together. वो हर किसी के पास इस तरह से जुड़ जाता है। Now we are brothers और अब हम भाई बहने हैं by the cross of Christ. और आप खुदा में यीशु मसीह के साथ हैं, उसके साथ जुड़े We are हैं। one. और हम सारे मसीह में एक हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के जिंदा कलाम के लिए। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says खुदावंद का कलाम फरमाता है the world was made by Jesus. और जो खुदा का कलाम है ये खुदा में यीशु मसीह है। He came to the world, वो इस दुनिया में आया, but the world did not recognize him. लेकिन हम जानते हैं कि इस दुनिया ने उसे ना पहचाना ना कबूल किया। Today people do not recognize Jesus. आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो खुदा में यीशु मसीह को नहीं जानते, नहीं पहचानते। They say that's America religion. और बहुत सारे लोग कहते हैं अमेरिका वाले ये तो अमेरिकन रिलीजन है That's Jewish religion. और ये एक यहूदी खड़ा हुआ है। But he made the world. लेकिन वो तो दुनिया के लिए आया और लेकिन वो ना यहूदियों का है, वो ना He's waiting अमेरिकियों for the का है, world. He's बल्कि वो waiting. तो जिंदा कलाम है, हर एक का है। He's waiting for the world to receive him. वो तो सिर्फ इस चीज का इंतजार करता है कि ये जिंदा कलाम जो मुजस्सम हो चुका है इसको आप अपने दिलों में कबूल कर But लीजिए। you have received him. लेकिन आपने तो उसे कबूल किया हुआ है। When you receive Jesus, और जब आप उसे अपने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं he makes you a son of God. तो वो आपके लिए खुदा का बेटा बन जाता है He puts you in the family of God. और फिर आप उसका हिस्सा बन के खुदा का खानदान बन जाते हैं। He came to bless every nation. वो हर एक दुनिया में मौजूद कौम को बरकत देने के लिए He आया। came as the seed of Abraham. और वो इसलिए आया कि वो आप में से हर एक को देख सके। God told Abraham,
खुदा ने इब्राहिम से कहा in your seed, कि जो तुम एक बीज मिलेगा, there's a blessing for all nations. और वो जो बीज होगा, वो जो फल होगा, वो पूरी इंसानियत के लिए बाइस बरकत होगा। He came to bless all nations. और तुम्हारे वसीले से पूरी कौम में बरकत पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। If you believe today, अगर आज आप भी ईमान रखते हैं इब्राहिम की तरह, he makes us the children of God. कि आप खुदा, वो आपको फिर खुदा यीशु मसीह के बच्चे और बच्चियां बनाने का खुदा आपको हक देता है। And all the blessings of Abraham और जितनी भी इब्राहिम को बरकतें मिली थी, belong to us. वो आज सारी हम भी हासिल कर सकते हैं। God said, blessing, I will bless you. खुदा ये कहता है कि मैं तुम्हें बरकत देना चाहता हूँ, Blessing, I will bless you. और मैं जितनी भी बरकत है वो मैं तुम्हें देना चाहता I हूँ, will multiply you. और मैं तुम्हें और बढ़ाना चाहता हूँ, And I'll make your name great. और मैं तुम्हारा नाम भी अजीम करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ। I'm so glad मैं बहुत खुश हूँ that I'm in the family of God. कि मैं खुदा के खानदान का हिस्सा हूँ। Jesus Christ, खुदा यीशु मसीह from all nations, सारी कौमों के लिए he made one new nation. उसने एक ही कौम बना दिया, सारी बिखरी हुई कौमों को। He chose you. उसने आप सबको चुनकर He एक chose कर you. दिया। उसने आप सबको चुनकर एक कर दिया, He chose you from the foundation of the world. और उसने जमीन की बुनियाद से पहले आपको चुन के एक कर दिया मसीह में। Jesus said, you did not choose me. खुदा यीशु मसीह ने कहा, तुसी ने नहीं मैंने चुनिया, I chose you. लेकिन मैंने आप में से एक एक को चुन लिया है। Did he- हालेलुया, Hey, hey, hey. हालेलुया। He chose you. उसने आपको सुना है, He chose you. उसने इनको भी सुना He है, chose you. ये टीम को भी सुना He है, chose you. ये बहनों को भी सुना है, Then he called you. और वो अपने पास आपको बुलाता है। He said, come to me. वो कहता है कि मेरे पास आ, Come to me. मेरे पास आ, I will make you clean. मैं तुझे साफ कर I'll wash दूंगा, your sins away. मैं तेरे सारे गुनाहों को धो डालूंगा, I will give you a new life. मैं तुझे नई जिंदगी दे दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, now बाइबल कहती है, आओ, we are the sons of God. हम तो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। I am son of God. मैं खुदा का बेटा हूँ, You are son of God. तुम भी खुदा के बेटे हो। He said, but the world don't recognize us. ये खुदा का कलाम है जो हमें पहचान देता है। He said, no worries. वो कहता है बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। They didn't even recognize Jesus. लेकिन अगर आप जैसे तरीके से नहीं पहचानते, फिर भी आपने परेशान The world still does not recognize Jesus. दुनिया उसने खुदा यीशु मसीह को नहीं पहचाना। But one day every knee shall bow. लेकिन एक दिन आएगा कि हर कौम उन्हें पहचानेगी। The day is coming. और वो दिन अब आ रहा The day है। is वो coming. दिन अब आ रहा है। It's coming. वो दिन आ रहा है। Every knee shall bow. हर एक जो सर है वो घुटना और सर उसके सामने झुकेगा। Every tongue. हर जो जुबान है वो उसका इकरार करेगी। And you will receive an everlasting inheritance. और जब आप उसको पा लेते हैं तो फिर आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाते हैं। हालेलुया। So rejoice, बस उसमें खुश और खुर्रम रहें, because your names are written in heaven. क्योंकि आसमान के आपके नाम आसमान पे लिखे जा चुके हैं। God knows who you are. आप में से एक एक को खुदा बनाम जानता है। God knows your name. खुदा आपके नामों को जानता है, He knows your heart. और वो आपके दिलों को भी जानता है, He knows your desires. और वो आपकी जितनी भी जरूरियात है उनको He said, जानता I'll है, never leave you. और वो आपको कभी भी तन्हा नहीं And छोड़ता, I'll never forsake you. और वो आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। Every promise of God और खुदा का हर एक अहद, उसका वादा shall be fulfilled in your वो life. हम आपकी जिंदगी में हर सूरत में पूरा होकर God is रहेगा, not a man that he should lie. और वो आपके दिलों में बस जाता है। God is not a man to tell you a lie. और वो ऐसा खुदा नहीं है जो आपकी न सुने। He is the God of truth.
और वो खुदा है जो वो अब अपने वादे पूरे करने वाला खुदा है। He died उसने तो अपनी जान तक दे दी to justify you ताकि वो आपका इंसाफ कर सके। in the courts of heaven. जो खुदा ने हमारे लिए खूबसूरत जन्नत का रास्ता बनाया है, There's no charges against you. उथे जान वास्ते पैसे की जरूरत नहीं। Heaven has no charges against you. अगर आपने किसी ने भी कोई कहता है कि मैं जन्नत में जाऊं, खुदा के पास जाऊं, उसके लिए कोई पैसों की जरूरत If you नहीं। believe in Christ, लेकिन अगर आप सिर्फ खुदा यीशु मसीह पर सच्चा ईमान रखते हैं heaven says no charge. तो फिर पैसे की जरूरत कोई नहीं। In the courtrooms of God, और जो खुदा की अदालत का कमरा है, your docket is clean. और आपको जाने के लिए अपने आप को सिर्फ साफ करना है। Washed in the blood of Jesus. खुदा यीशु मसीह का जो खून है उसे अपने ऊपर लेके अपने आप को धो लेना है। हालेलुया। Hallelujah. I love that cross. मैं इस सलीब से प्यार करता हूँ। I love the man who holds the cross. और इन जिस बुजुर्ग ने इस सलीब को पकड़ा हुआ, मैं इससे भी प्यार करता हूँ। Lift it higher. आप जरा इससे खड़े होके ऊपर कर दें। That cross देखें, ये जो सलीब है इसका रंग क्या है? is the power of God. और ये इसमें ये खून का निशान, ये एक कुव्वत का निशान है। The Bible says it's the power of God और ये बाइबल कहती है कि ये खुदा की कुव्वत और ताकत है इसमें। that sets us free. ये जो सलीब है ये तुम्हें आजाद कर देती है। Embrace the cross. जब आप इस राज को अपने साथ जोड़ लेते हैं। Woo, glory to God. कौन है जो खुदा के नाम को जलाल देता है? For the cross इस क्रॉस को लेके has great reward. वो खुदा का जिंदा कलाम है जो हमें इसकी ताकत के बारे में बताता है। He that holds the cross in his heart और आपने क्या करना है? जैसे पकड़ा हुआ इन्होंने, इस सलीब को अपने दिल के अंदर ले लेना है। God will give you great rewards. हालेलुया। तो खुदा आपको फिर सारा कुछ अदा कर देगा जिसकी भी हमें नीड है। So Pakistan, इसलिए पाकिस्तान, he died for you. जो पाकिस्तानी आप लोग हैं, खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान आप में से एक एक के लिए दी है। He chose you. और उसने आपको अपने लिए चुन लिया है। He called you. और वो आपको पुकारता है। He justified you. वो आपका इंसाफ चाहता है। He shall glorify you. वो चाहता है कि वो आपको जलाल में देखे। He shall dress you in new robes of righteousness. और वो चाहता है कि आप नए अपने जिस्म के ऊपर नया आप लिबास पहन लें, जो रूल कुद्स का लिबास है। He'll lift up your spirit. वो चाहता है कि आपको रूहानी तौर पर खड़ा कर दे। He'll give you courage. और वो चाहता है कि वो आपको हौसला, जुर्रत दे। He is my strength. वो जिस्मानी तौर पे इंज दी कुव्वत नहीं चाहता। He makes us strong वो आपको मजबूत करना चाहता है against your enemies. अपने दुश्मन के खिलाफ, यानी कि शैतान के खिलाफ Fear रूह not. से आपको मजबूत करना चाहता है। Fear not, O little flock. हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं खुदा की जिंदगी Fear में। not. आपने खौफ नहीं होना, खौफज़दा नहीं होना कभी भी इब्लीस से। The Lion of the tribe of Judah has prevailed. और जो खुदा का पाकरू है वो आपके अंदर सरायत करता है। He has given us the victory. और उसने हमें फतहमंदी अता कर दी हुई है। Christ in you. खुदा यीशु मसीह आपके अंदर इस वक्त मौजूद है। हालेलुया। Christ is now in you. आप में से हर एक के अंदर, उसके दिल में खुदा यीशु मसीह मौजूद है। आप महसूस करते हैं? जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि खुदावंद आपके दिल में बसा हुआ है। So fear not. आपने खौफ नहीं करना। You are strong. आप मजबूत हैं, कमजोर नहीं हैं, Christ has made us strong. क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने आपको ताकत बख्शी है। Hallelujah. हालेलुया।